ये इंपोर्टेड हुकूमत, इसको इस वक्त इसके ऊपर खौफ तारी किया गया है और वो खौफ क्या है कि पीछे इनके टाइगर है और आगे समुंदर है, फंस गया। बड़ा शौक था चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनने का, इसको बड़ा शौक था वजीर आजम बनने का, क्योंकि इससे पहले बड़ा भाई वजीर आजम था 3 दफा। बड़ी देर की इसने अचकन सलवाई हुई थी और इसने बड़ी मेहनत की। कोहाट के नौजवानों, इसने बड़ी मेहनत की है वजीर आजम बनने के लिए। इसमें खास इसके पास जो फन है वो जूते पॉलिश करने का है। 2 किस्म के जूते ये बड़ी अच्छी तरह पॉलिश करता है। एक इसके सामने बूट आ जाए और वो भी फौजी बूट, बड़ी अच्छी तरह पॉलिश करता है। और दूसरा, अमेरिकी एम्बेसी से कोई बूट आ जाए वो भी बड़ी अच्छी तरह पॉलिश करता है। तो इसने बूट पॉलिश कर करके आखिर में वहां पहुंचा। तो अब सबसे ज्यादा इसके कौन मजे ले रहा है? वो एक ऐसा आदमी है जिसकी पैसा बीमारी है, जिसका नाम जरदारी है। जरदारी आज वैसे वाकई नून लीग के मुकाबले में वो वाकई जरदारी इन सब पे भारी है। नून लीग पे वो बड़ा मजे ले रहा है। सारी गालियां महंगाई की, जो रुपया गिर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज गिर रहा है, वो शहबाज शरीफ को पड़ रही हैं। और जरदारी फेडरल गवर्नमेंट में भी बैठा है और सिंध के ऊपर भी कब्जा करके बैठा है। तो कोहाट देखें, एक कुरान में अल्लाह कहता है एक प्लान इंसान बनाता है और दूसरा ऊपर वाला अल्लाह बनाता है, और कामयाब सिर्फ एक होता है। तो इन्होंने बड़ा स्कीम किया था, साजिश की थी, बड़ी मिन्नतें करके, जूते पॉलिश करके, सबने मिलके, 3 स्टूजेस ने, 3 स्टूजेस, एक उसमें डीजल, दूसरा जरदारी और तीसरा चेरी ब्लॉसम, इन तीनों ने जोर लगा के हमारी हुकूमत गिराई। लेकिन आज जिस तरह मैंने कहा, आगे समुंदर और पीछे टाइगर, फंस गया शहबाज शरीफ। और अब इनके पास एक ही रास्ता है। ये अब अमेरिकनों को कहेंगे, कल इनकी IMF की मीटिंग है दोहा में, अमेरिकनों को कहेंगे कि खुदा के वास्ते हमारी मदद करो, हमें थोड़े डॉलर दो। अगर हमें तुमने डॉलर ना दिए तो इमरान खान फिर आ जाएगा। लेकिन मेरे कोहाट के नौजवानों, मैं अमेरिकनों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। वो कभी अपने डॉलर ऐसे नहीं देते। वो अगर डॉलर देंगे तो इनको पहले मजीद और गुलामी करवाएंगे। इनको हुक्म देंगे कि जब भी जो भी हम आपको कहेंगे, फॉरेन पॉलिसी आपकी हमारे हुक्म पे चलेगी। हम अगर आपको हुक्म देंगे, और हुक्म दे चुके हैं, कि रूस से आप तेल पाकिस्तान में नहीं मंगवा सकते, जबकि हमने 30% कम रूस से तेल का मुआहदा कर लिया था।
आप सोचें, आपको पेट्रोल भी और फजल रहमान भी 30% कम मिलना था। हमने गंदम का भी फैसला कर लिया था कि रूस से 30% कम गंदम मंगवाएंगे पाकिस्तान में, ताकि अपने लोगों को महंगाई से बचाएं। लेकिन कोहाट के नौजवानों, आते साथ ही इन्होंने वो मुआहदे खत्म किए, क्योंकि हुक्म मिला था इनको। जब गुलामी क्या होती है, एक तो गुलामी थी जो अंग्रेज की गुलामी थी, जिस गुलामी के दौर में ये सारा कबायली इलाका इन्होंने आखिर तक अंग्रेज के खिलाफ जंग लड़ी, आजादी की। दूसरी गुलामी हुई होती है कि फतह किए बगैर अपने सारे फैसले करवाने पड़ते हैं हुक्म लेके। सो वो हुक्म जब करेंगे, सुन लो, आगे जैसे जैसे ये उनसे जो अब पैसे मांगेंगे, इमरान खान को डरा के उनको कि इमरान खान आ जाएगा, तो वो गुलामी की जंजीरें इनके गले में डालेंगे और इनसे हर अपना काम करवाएंगे। जिस तरह कोहाट के लोगों, आप तो सब जानते हैं, जब हमने अमेरिका की जंग में शिरकत की, यहां तो कबायली इलाके से आप करीब हैं, आपको तो पता है कि कितना नुकसान हुआ कबायली इलाके में और आप में, सारा पख्तूनख्वा में। आप सब जानते हैं, हाथ खड़ा करके बताएं, आप जानते हैं क्या हुआ? 35 लाख लोग कबायली इलाके से उन्होंने नकल मकानी की, उनके घर उजड़ गए। जो ज़कात देते थे वो एक ही रात के अंदर ज़कात लेने वाले बन गए। पर्दा था घरों में, पर्दादार ख्वातीन को निकलना पड़ा, नकल मकानी करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि उस वक्त के हुक्मरान ने जब धमकी पड़ी अमेरिकनों से, तो उसने घुटने टेक दिए और उस जंग में पाकिस्तान को ले गया, जिसमें पाकिस्तान का ना लेना था ना देना था। हमारा क्या, हमारी वो जंग ही नहीं थी, लेकिन धमकी मिली, ऑर्डर मिला कि अगर आप ना गए तो हम ये कर देंगे आपसे। और तब जनरल मुशर्रफ उनके सामने घुटने टेक गया और 80,000 पाकिस्तानियों ने कुर्बानी दी।